नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन रुधिर कणिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्तकण, ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्तकण, ऑप्शन नंबर सी है थ्रोम्बोसाइट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करती है दोस्तों, वो होता है लाल रक्तकण। तो सही आंसर हो जाएगा ए, लाल रक्तकण। अगला क्वेश्चन है, पौधे के परिवहन तंत्र में कौन शामिल होता है? पौधे के जो परिवहन तंत्र में होता है वह जाइलम और फ्लोएम दोनों शामिल होता है। जाइलम जो है जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वह होता है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटे साइन आर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? देखिए, अग्रदीप जब हेडलाइट आता है तो उसमें अवतल दर्पण होता है, किंतु जब गाड़ी का दर्पण के बारे में पूछा जाता है, साइड मिरर के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पूछ रहा है हेडलाइट में, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन लेंस सूत्र है? लेंस सूत्र जो होता है वह होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होता है, वह धनात्मक होता है, और यहीं अगर अवतल दर्पण का पूछता तो ऋणात्मक होता। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। बहुत बच्चा रटा हुआ होता है कि F बराबर r/2, F बराबर r/2, तो यहाँ आप मिस्टेक कर जाइएगा। यहाँ कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या पहले आएगा, तो r बराबर 2f होता है। सही आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है, ना कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी r बराबर 2f सही आंसर होगा। फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए, अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में पूछता f बराबर r/2 होता, लेकिन यहाँ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में पूछ रहा है, इसलिए r बराबर 2f सही आंसर होगा। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए, और कुछ त्रुटि होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए याद रखिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, और अवतल दर्पण की क्षमता जो होता है वह ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का प्रयोग होता है। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं, और प्रिज्म का जो प्रयोग होता है वह स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेंस का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस का जो एसआई मात्रक होता है, लेंस का एसआई मात्रक नहीं होता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है। देखिए नेत्रगोलक का जो व्यास होता है वो लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, नेत्रगोलक का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष में जो होते हैं 7 रंग होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है 7। और इसका जो हिंदी नाम होता है वह व्यंजनीय पिनाला होता है, और इसको इंग्लिश में हम लोग विब्जियोर बोलते हैं। तो टोटल 7 रंग होते हैं, और इसमें विब्जियोर में 7 अक्षर होते हैं, और 7 अक्षर का अलग अलग नाम होता है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो अष्टक सिद्धांत को जो है न्यूलैंड्स ने स्थापित किया था। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, इसको याद रख लीजिएगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, इसको याद रखिएगा। न्यूलैंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपधातु है? देखिए, उपधातु जो होता है ना, वह जो है जिसमें धातु और अधातु दोनों का जो गुण पाया जाता है, उसमें वह होता है उपधातु। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह एसबी हो जाएगा। एंटी मनी का यह संकेत है एसबी। एसबी जो होता है एंटी मनी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीतल है, देखिए पीतल जो है यह मिश्र धातु है। यह जो है कॉपर और जिंक से बना होता है, कॉपर और जिंक से बना होता है। कॉपर प्लस जेड एंड जिंक जो होता है वह बनाता है पीतल को, इसलिए मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी शायद, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो देखिए यहाँ पर बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है ऑप्शन पे। देखिए कॉपर जो है ये भी विद्युत का सुचालक है, और सिल्वर जो है ये भी विद्युत का सुचालक है, एल्यूमिनियम ये भी विद्युत का सुचालक है, आयरन ये भी विद्युत का सुचालक है। यहाँ पूछ रहा है सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तो सर्वोत्तम सुचालक अगर बात किया जाए तो यहाँ सिल्वर है, बी नंबर सही आंसर है। लेकिन यदि सिल्वर नहीं होता तो इस और कॉपर होता है तो यहाँ कॉपर सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ सिल्वर दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ सिल्वर सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फुल्लेरीन अपरूप है। फुल्लेरीन जो अपरूप है वह सल्फर का है। फुल्लेरीन का जो सूत्र होता है वह S8 होता है, याद रखिएगा S8 होता है। S में सल्फर का संकेत है S, इसलिए फुल्लेरीन जो है सल्फर का संकेत सल्फर का अपरूप है। तो चलिए दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, और कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चन हम आप लोग को इसी तरह से प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।